कि तालिबान का कहना ये है कि जी शरिया में कोई इजाज़त नहीं है या कोई जगह नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की। अब तालिबान की गवर्नमेंट है और ये अपनी तरफ से कुछ भी इस किस्म की बातें किया करते हैं, लेकिन एक दो दिन पहले ये भी देखा गया था कि तालिबान से मिलने के लिए वहाँ की कोई सोशल वर्कर लेडी थी जो पहुंची है बात करने, और उन्होंने कहा कि गर्ल्स स्कूल जो है उसको खोला जाए, लड़कियों को पढ़ने दिया जाए। तो अब तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद खैर इस किस्म की स्टेटमेंट्स कि कभी गर्ल्स स्कूल बंद कर देंगे और कभी ये कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई गुंजाइश नहीं है अपनी तरफ से अपना कोई शरिया निकालते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अफगानिस्तान में अब कोई अमन होगा या अफगानिस्तान के लोग कोई प्रोग्रेस करेंगे जहां पर इस किस्म की सोच रखी गई हो? आरजू जी, अब आप किसको अमन कहती हैं, हम किसको अमन कहते हैं, आप किसको प्रोग्रेस कहती हैं, हम किसको प्रोग्रेस कहते हैं, तो बहुत अलग अलग मतलब एम्बिशंस होते हैं ना। तालिबान जो कर रहा है वो तो प्रोग्रेस के लिए कर रहा है, उनका एम्बिशन नहीं है कि कोई साइंटिफिक प्रोग्रेस या मटेरियलिज्म वाली प्रोग्रेस। वो तो कह रहे हैं कि हमें, मेरी प्रोग्रेस तो वहीं खत्म हो जाती है कि हमने शरिया कोड नाफिज कर दिया, दैट्स द एंड ऑफ द प्रोग्रेस, एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन वी हैव अचीव्ड द पर्पस ऑफ द लाइफ। अब इसी के दायरे में आपको जो करना है आप वो करें। तो मैं लेकिन एक बात से बहुत खुश हूं कि दे स्पोक द ट्रूथ। और यही बात मैं आपके, देखिए, जब भी आपके चैनल पे आता था मैं यही कहता था कि आप या तो इस्लामिक हो सकते हैं या तो जमहूरिया हो सकते हैं। आप या तो इस्लामिक हो सकते हैं या तो जमहूरिया हो सकते हैं या तो इस्लामिक हो सकते हैं या तो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। इन्होंने आपको, मेरी बात को तालिबान ने एकदम अक्षरशः प्रूफ कर दिया। मैं कहता था तो लोग मानते नहीं थे, इन्होंने तो कह दिया कि भाई शरिया लॉ में, कुरान के अंदर में, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और फॉर दैट मैटर एनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो आपके यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी फ्रॉड है बेसिकली। आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बनेगा ही तब जब आप जो है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द कुरान करके और फिर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करें। तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज। अच्छा, आप अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो आप एक से एक नायाब चीजें पाती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक से एक नायाब चीजें हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कभी पढ़ा है आपने, कभी ध्यान दिया हो? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर एज रेस्पेक्ट्स द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान टू मेक द टीचिंग ऑफ द होली कुरान एंड इस्लामियत कंपल्सरी टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। वो कह रहे हैं हम अरेबिक लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रांका बनाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन है ये आपका नॉर्मल एम्बिशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन है कि पाकिस्तान के लोगों की जबान या भाषा या लैंग्वेज हम अरेबिक बना देंगे। लेकिन सर बात तो अफगानिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान में तो ये खैर पॉसिबल ही नहीं है। ये इनका मतलब इसको ज्यादा सीरियसली ना लिया करेंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है इनको खुद नहीं पता। जिन्होंने लिखा है वो भी लिखकर भूल गए होंगे, उनको भी नहीं पता कि हम क्या लिख कर बैठे हैं। नहीं, देखिए, ऐसे आप कैसे, कंपैरिजन तो आपको करनी पड़ेगी ना। इमरान खान साहब ने कहा था कि तालिबान को कि इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, तो वो जो गुलामी की जंजीरें थी वो तो बताना भूले ना, वो बताते तो नहीं है ना, वो उनको बताना चाहिए था। वो सर वही इमरान खान जब कभी किसी इवेंट में पहुंचे, कहीं उन्होंने एक भी अरबी की आयत पढ़ने की कोशिश की, उनसे नहीं पढ़ी गई, उस पर भी उनका बड़ा मजाक बना है। नहीं, मैं अरबी वाली बात पे भी नहीं आ रहा हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो मानसिक, जिसको आप कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट, द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दैट दे गो थ्रू, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि भाई ये जो तालिबान है, जब तालिबान विक्टोरियस हो गया नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर या गनी गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन्होंने कहा इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। दे वर वेरी हैप्पी। पाकिस्तान में बहुत लोग खुश थे। तो वो ये नहीं बताया कि वो गुलामी की जंजीर क्या थी, क्योंकि गुलामी की जंजीर वहां पे कोई अमेरिका तो राज कर नहीं रहा था, वहां पे राज तो गनी की गवर्नमेंट कर रही थी। वो गनी की गवर्नमेंट कैसे आई थी? वो गनी की गवर्नमेंट आई थी इलेक्ट होकर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान के अंदर में। तो उनके कहने का तात्पर्य समझिए, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज अ गुलामी ऑफ वेस्ट। तो जब आप अफगानिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को आप गुलामी ऑफ द वेस्ट बता रहे हो और अपने यहाँ पे आप गुलामी ऑफ वेस्ट चाह रहे हो, कह रहे हो हमको रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमको इलेक्शन चाहिए। तालिबान ने तो आज अनइक्विवोकल टर्म में कह दिया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की
कि दे डिड नॉट मिन्स द वर्ड। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई आप अगर इस्लामिक बनना चाहते हो तो कोई जगह ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन की, पार्लियामेंट की और किसी और चीजों की, क्योंकि दीन तो कंप्लीट है। तो कहां से ये सब फ्रॉड लेके आ रहे हो? इस मामले में तालिबान की प्रशंसा की जानी चाहिए कि दे डिड नॉट लाई, दे डिड नॉट क्रिएट एनी फसाड और शराड दैट वी आर समथिंग एल्स एंड वी वांट टू डू समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा वी आर इस्लामिक, वी विल एस्टैब्लिश एन इस्लामिक एमिरेट एंड दे आर एस्टैब्लिशिंग एन इस्लामिक एमिरेट। तो उन्होंने जब ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान में कोई डेमोक्रेसी की जगह नहीं है क्योंकि शरिया में इसकी जगह नहीं है। अब रही बात महिलाओं की, लड़कियों की, तो लड़कियों और महिलाओं के अधिकार तो आपको पता ही है कितने लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। वो उस बात को यहां करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो जो आप फ्रीडम, 3 चीजें मिलती हैं आपको जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस लाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते किसको, ये आपको समझना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम जो कर रहे हैं वो नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं तो जब आप ब्लास्फेमी कर सके फ्रीली तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपको समझना पड़ेगा, मैं ज्यादा नहीं बोलता यहां पे। दूसरा, ह्यूमन राइट्स का जन्म होता है, ह्यूमन राइट्स का जन्म होता ही इसी जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी बनाते हैं। रिलीजन में ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स का मतलब इंडिविजुअल राइट। रिलीजन में ह्यूमन राइट्स कोई मैटर नहीं करता। कम्युनिटी का राइट इस्लाम मैटर करेगा, और इस्लाम की वजह से किसी इंडिविजुअल की जान जाती है तो जाती रहे, वो मैटर नहीं करता। जैसे आप इसको ऐसे समझ लें, अगर एक कोई आदमी मुर्तद बन गया तो वो वाजिबुल कातिल है। अब आप ये कहें कि ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल राइट, नहीं, इस्लाम का प्रिंसिपल प्रिवेल करेगा। इंडिविजुअल राइट और ह्यूमन राइट्स की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो जब आप रिलीजियस गवर्नेंस से बाहर आती हैं तब आपको ह्यूमन राइट्स की जो फ्रीडम है या वो मिलता है। वो इसीलिए मुझे उन लोगों से बहुत कोफ्त होती है जो ह्यूमन राइट्स की भी बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमको रिलीजन भी चाहिए। ये दोनों साथ नहीं हो सकते। रिलीजन आपको स्टेट नहीं दे सकता, वो आपका पर्सनल मैटर है, और उसके लिए आपको कोई ये स्टेट का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा कि हमको शरिया लगाने तो हमको काजी भी चाहिए, हमको शरियाई कोर्ट भी चाहिए। ये सब नहीं मिल सकता कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में। जी बिल्कुल। लेकिन सर अब इधर होगा क्या, क्या इस बात से तालिबान को इस बात से कोई रोकेगा क्या कि कोई सुपर पावर या जैसे अमेरिका वगैरह या दूसरी बड़ी कंट्रीज, अभी तक खैर रिकग्निशन तो किसी ने भी नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये चीज इनके लिए मुश्किल साबित होगी, या अफगानिस्तान जैसे चला रहे हैं तालिबान उसी तरह से चलाते रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जीएसपी प्लस जो स्टेटस है आपको पाकिस्तान को भी मिला हुआ, आपको पता होगा, राइट? तो जीएसपी प्लस स्टेटस आरजू जी वो बहुत कम इस कंट्रीज को मिला हुआ है। ये क्या नाम है, अफगानिस्तान तो उनमें भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इनको आप कोई सजा दे नहीं सकते क्योंकि इनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब आज अभी इनको थोड़े बहुत जो डॉलर मिल रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पे कि इनके पास, ताकि क्योंकि अगर सारा कुछ इनका आप बंद कर देंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे वहां पे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट ये हम लोग जब जो एज अ इंटरनेशनल स्कॉलर्स या इंटरनेशनल लीगल स्कॉलर्स जब हम बैठते हैं तो हमको ये कहना पड़ता है कि भाई आपको जब आप ये इस तरीके के इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा रहे हैं जो वैलिड सैंक्शंस है, उनमें भी आपको एक रास्ता बना के चलना होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का। आपको पैसे भेजवाने पड़ेंगे ताकि वो कम से कम मिनिमम जो चावल या जो भी खाने की चीजें हैं, दवाइयां हैं, वो अपने लोगों को मुहैया तो करा सके, वरना दैट सोसाइटी विल सिंपली जिसे कहते हैं ना एस्फिक्सिएट टू डाई, उनका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो अब दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तालिबान कह रहा है हमें फर्क ही नहीं पड़ता। उनका ये कहना है कि हमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करनी, हमें कोई एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें कोई इंपोर्ट नहीं करना, हमारा जो बेयर मिनिमम है उससे काम चल रहा है। तो आप क्या इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं उनके ऊपर? बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते। वेस्ट ने वैसे भी जो अफगानिस्तान की जो प्रीवियस गवर्नमेंट की जो उनके बैंक डिपॉजिट्स थे, वेस्ट ने वो रोक रखे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। इनको सारी के सारे ट्रेड करने की भी इजाजत नहीं है आज की डेट में। सो दे आर ऑलरेडी अंडर सीवियर सैंक्शंस, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर जब एक देश आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है पता है आपको? इसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि वो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं हो सकते। अगर लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं हो सकते तो कौन अपना पैसा फंसाएगा? मान लीजिए मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं तो आप भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, हम भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें। तालिबान के पास वो पावर नहीं है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करें या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को साइन कर सके, इसलिए कोई इनसे ट्रेड भी नहीं कर सकता जब तक वो जो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। अगर कोई देश रिकॉग्नाइज करके ट्रेड करना चाहता है तो ये उसका रिस्क होगा, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो मगर आप मान लीजिए आपने कोई ट्रीटी कर लिया अफगानिस्तान के साथ और कल को अफगानिस्तान उस ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं करेगा
तो इसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि आपका जो ट्रीटी वॉयलेट हो या नहीं हो, इसे आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। जो लॉस हुआ सो लॉस हुआ, उसको आप जुडिशियली इन्फोर्स नहीं कर सकते, जो हमारी लीगल भाषा में कहते हैं। तो देयर इज अ वैक्यूम, ये वैक्यूम है अफगानिस्तान में, आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने लोगों की सेहत से, जैसे वो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का नाम आपने सुना होगा ना, शुमाली कोरिया या जनूबी कोरिया का। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। तो वहां क्या है, जो ये नॉर्थ कोरिया में, वो जो है किम जोंग उन जो है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, न तो वो ट्रेड करता है, न तो वो टूरिज्म को बढ़ावा देता है, वो अपने में खुश है। उनको नहीं पड़ता कि हमारे लोगों को खाना नहीं मिलता, भूखे मरने तो हम हैं जिंदा, हमको वैलिड है, हमारी जो सत्ता है वो चलती रहनी चाहिए, हमारी जो सियासत है वो चलती रहनी चाहिए, हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए, वो चल रहा है वहां पे। यही चीज आपका अफगानिस्तान में, दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम। वो ये नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या करेंगे, लड़कियों को हम अगर स्कूल में भेज दे तो इससे आपका क्या लेना देना, हमारी लड़कियां, हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, आप कौन होते हो। सो यू कांट डू मच विद अफगानिस्तान, क्योंकि दे आर हेलबेंट, वो कह रहे हैं हमको न्यूक्लियर बम मार दो, हमको शरिया तो नहीं हटाएंगे, आप क्या कर सकती हैं। there is a बिल्कुल। there's only to a जी certain extent आप प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हो, उसके बाद नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन खैर जब से ये अमेरिकन निकल के गए तब से और भी ज्यादा जो है वो हम देख रहे हैं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं अफगानिस्तान के। शुरू में लग रहा था कि शायद ये इस तरह नहीं करेंगे, मगर हर चीज, चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन हो चाहे कुछ, उसको लेकर अजीब अजीब किस्म के फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन बात हम करेंगे जरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, और एक न्यूज जो चल रही है आज शाम से, और वो ये कि मशाल मलिक, जो कि यासीन मलिक की वाइफ है, जो आपके यहाँ कैद है और टेररिज्म के कई इल्ज़ामात हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ना कुछ कोर्ट की जो प्रोसेसिंग्स है वो चल रही हैं। तो उसमें उनको जो है सर बताया ये जा रहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है उसमें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रखा गया है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। बहुत से लोग तारीफें कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी कई ट्वीट्स लोगों की आई हैं, और वो कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया है, यूनाइटेड नेशन में भी ये बात कर सकेंगी, और हमने बड़ा जो है वो कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं हम, और यासीन मलिक का साथ दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये अगर इनको इस तरह से रखा गया है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स के ऊपर, यासीन मलिक की भी और कंट्रोवर्शियल फिगर है, क्या पैगाम दे रहा है, क्या मैसेज पाकिस्तान देना चाह रहा है? देखिए, पाकिस्तान कोई मैसेज नहीं दे रहा था, पाकिस्तान ये मैसेज 1947 से दे रहा है। सर जफरुल्लाह खान की सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच सुनिए, वो वही है कि पाकिस्तान कश्मीर में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, इंडिया के बाकी पार्ट में भी मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, इस्लामोफोबिया है, और हिंदू राष्ट्र जो है हिंदू सुप्रीमेसिस्ट है, हिंदू फासिस्ट है, यही कहा जा रहा है। यही जाके मशाल मलिक कहेंगी, कोई नया तो उनके पास, मशाल मलिक कोई इंटेलेक्चुअल तो नहीं है,